हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज हम यहाँ पर जो स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर है उसका जो अनकन्वेंशनल यूजेस है उसको डिस्कस करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड फॉल्स बार स्टॉकेस्टिक। सो बिफोर वी डिस्कस दिस कंसेप्ट ऑफ फॉल्स बार स्टॉकेस्टिक, पहले हमें समझना पड़ेगा कि स्टॉकेस्टिक जो इंडिकेटर है उसका जो कन्वेंशनल यूज़ क्या है, वो क्या है। तो पहले हम यहाँ पर इंडिकेटर में जाते हैं और स्टॉकेस्टिक को ऐड करते हैं। तो जब भी आप स्टॉकेस्टिक ऐड करोगे तो ये इस तरह से यहाँ पर एक इंडिकेटर आ जाएगा। सो ये इंडिकेटर क्या है उसका एक बेसिक हम थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं पहले यहाँ पर। और ये एक वेबसाइट है school.stockcharts.com। ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। इसमें जो टेक्निकल एनालिसिस का जो बेसिक है बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो यहाँ पर जाके आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो। सो ये जो स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर है इट वाज डेवलप्ड बाय जॉर्ज सी लैन अराउंड 1950। और ये इंडिकेटर क्या है, ये क्या आपको बताता है, उसको प्राइस या वॉल्यूम के साथ कोई लेना देना नहीं है। इट इंडिकेट्स ओनली द स्पीड और द मोमेंटम ऑफ द प्राइस। और इससे हमें क्या पता चलता है, इट शोज द लोकेशन ऑफ द क्लोज रिलेटिव टू द हाई लो रेंज ओवर ए सेट नंबर ऑफ पीरियड। तो यहाँ पर आप देखोगे जो सेट नंबर ऑफ पीरियड जिसको बोलते हैं कि 14 पीरियड बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो सेटिंग आएगी दैट वुड बी 1413। तो उसको हमें खाली यहाँ पर जो 1 है परसेंटेज के स्मूथिंग है उसको यहाँ पर 3 कर देना है, बिकॉज ये बहुत ही स्टैंडर्ड सेटिंग है। इट इज़ लार्जली फॉलोड बाय ट्रेडर्स। तो यहाँ पर हम 1433 यूज़ करेंगे। तो जो 14 पीरियड का जो हाई लो की रेंज है राइट, उसके कंपेयर में यहाँ पर जो क्लोजिंग हुआ है वो कहाँ पर है वो हमें दिखाता है। सो ये इंडिकेटर इट डजेंट फॉलो प्राइस, इट डजेंट फॉलो वॉल्यूम, इट ओनली शोज द स्पीड और द मोमेंटम ऑफ द प्राइस। और जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके अंदर एक बहुत ही एक बेसिक प्रिंसिपल है टेक्निकल एनालिसिस का, उसको हम कहते हैं, वो प्रिंसिपल ये है मोमेंटम प्रीसीड्स प्राइस। तो ये क्या है, तो एक बहुत ही अच्छी एनालॉजी है, मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि कोई कार है, लेट अस एज्यूम कि कोई कार है, इट इज़ ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर्स पर आवर। अब उसको यू टर्न लेना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, उसको उसकी जो स्पीड है उसको स्लो डाउन करना पड़ेगा और फिर ही वो यू टर्न लेगी। सिमिलरली मोमेंटम जो है राइट, वो क्या है कि पहले लॉस्ट होता है और फिर प्राइस में रिवर्सल आता है। जब भी स्टॉक प्राइस मतलब ऊपर जाती है या तो नीचे जाती है और वहाँ से रिवर्सल आता है, तो उससे पहले क्या है कि जो अपसाइड का मोमेंटम है या तो डाउन साइड का मोमेंटम है वो पहले स्लो डाउन होगा और उसके बाद ग्रेजुअली फिर क्या है कि रिवर्सल एस्टैब्लिश होगा। ऐसा हार्डली होता है कि तुरंत रिवर्सल आ गया। सो दैट इज़ कॉल्ड मोमेंटम प्रीसीड्स प्राइस। तो यहाँ पर ये जो है स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर वो हमें क्या दिखाता है, इट फॉलोज द स्पीड और द मोमेंटम ऑफ द प्राइस। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस तरह की दो लाइन आ जाएगी। दिस लाइन्स आर कॉल्ड परसेंटेज के लाइन एंड परसेंटेज डी लाइन। उसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो भी आप सिंपली यहाँ पर समझ सकते हो, बट एक बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग में आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर देखिए कि जब भी ये इंडिकेटर है उसमें 20 का जो लेवल होता है 20 के नीचे चला जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ओवरसोल्ड कंडीशन। और जो 80 का लेवल है ऊपर की साइड में उसको हम बोलते हैं ओवरबॉट कंडीशन। तो यहाँ पर हम थोड़ा ब्लैक कर देते हैं ये लाइंस को, तो थोड़ा हमें क्लियरली दिखेगा राइट। तो यहाँ पर देखिए कि जो 80 के ऊपर जब है इट इज़ कॉल्ड ओवरबॉट एंड हियर बिलो 20 इट इज़ कॉल्ड ओवरसोल्ड। तो यहाँ पर कन्वेंशनल एप्लीकेशन क्या कहती है कि जब यहाँ पर 20 के नीचे परसेंटेज के लाइन, ये जो ब्लू लाइन है दैट इज़ परसेंटेज के लाइन, ये जो ऑरेंज लाइन है दैट इज़ परसेंटेज डी लाइन। सो परसेंटेज के लाइन परसेंटेज डी लाइन को नीचे से क्रॉस करती है, दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव क्रॉसओवर। यहाँ पे देखिए कि पॉजिटिव क्रॉसओवर हो गया है, हम देखें यहाँ पर ये पॉजिटिव क्रॉसओवर हो गया है। बट एंट्री कब बनेगी कि ये जो दोनों लाइन है 20 के ऊपर निकल जाती है, तो दिस इज़ कॉल्ड ए प्रॉपर बाय सिग्नल। यहाँ पर आपका बाय सिग्नल बना है। सिमिलरली यहाँ पर आप देख रहे हो कि दिस इज़ ओवरबॉट कंडीशन, यहाँ पर 80 के ऊपर रीडिंग्स है, सो दिस इज़ ओवरबॉट कंडीशन। और यहाँ पर नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ है, परसेंटेज के लाइन है उसने यहाँ पर परसेंटेज डी लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस किया है, दैट इज़ नेगेटिव क्रॉसओवर।
और सेल सिग्नल कब बनेगा कि ये जो 80 का जो लेवल है उसके नीचे जब 2 लाइन आ जाएगी, दिस इज़ अ प्रॉपर सेल सिग्नल। तो ये कन्वेंशनल एप्लीकेशन हो गई कि यहाँ पर ये ओवरबॉट है, यहाँ पर 80 के नीचे आ गया आप सेल करो, यहाँ पर ओवरसोल्ड कंडीशन है 20 के ऊपर गया आप बाय करो, राइट। तो इस तरह से आप उसको फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे डाइवर्जेंस की भी स्ट्रेटेजी है, ये जो वेबसाइट है उसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन यहाँ पे उसने एक्सप्लेन की हुई है, आप जाके पढ़ सकते हो। बट वी आर नॉट कंसर्न विद दिस एप्लीकेशन। अब हम समझते हैं कि फॉल्स बार स्टोकेस्टिक क्या है। आपको स्टोकेस्टिक का बेसिक पता चल गया अब। सो वी आर नाउ डिस्कसिंग फॉल्स बार स्टोकेस्टिक। तो फॉल्स बार स्टोकेस्टिक एक इंडिकेटर ही है। यहाँ पर आप जाओगे, स्टोकेस्टिक ऐसा टाइप करोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा स्टोकेस्टिक विथ फॉल्स बार, जस्ट अंकल उनके ऑथर हैं। तो ये इंडिकेटर आपको प्लॉट करना है। यहाँ पर ये इंडिकेटर प्लॉट करोगे तो इस तरह से आ जाएगा। अब ये जो कन्वेंशनल स्टोकेस्टिक है उसको हम रिमूव कर देते हैं, दिस इज़ फॉल्स बार स्टोकेस्टिक, उसको ही रखते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग यहाँ पर आएगी वो आएगी 1833। तो हमें खाली 833, तो ये जो 8 है उसकी जगह पे हमें कर देना है सिंपली 14। तो यहाँ पर जो स्टोकेस्टिक की लेंथ है उसको ही हमें खाली चेंज करना है, बाकी कुछ चीज़ें चेंज करनी नहीं है। 1433, राइट। तो इस तरह से कर देते हैं। तो अब ये क्या सजेस्ट करता है कि जब भी यहाँ पर, अब बहुत ही ध्यान से चीज़ों को समझना कि ये कन्वेंशनल एप्लीकेशन हमें क्या कहती है कि ये 80 के ऊपर आ गया और नेगेटिव क्रॉसओवर है, दैट मीन्स दिस इज़ ओवरबॉट कंडीशन। बट जब भी यहाँ पर ये जो है इस तरह का ब्लैक जो बार बनेगा ऊपर, जब भी यहाँ पर 80 के ऊपर इस तरह से नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ परसेंटेज के और परसेंटेज डी लाइन का, और नेगेटिव बार बनना स्टार्ट हुआ, उसका मतलब ये है कि ये जो है ओवरबॉट कंडीशन नहीं है। यहाँ पर आपको जब ये सेल सिग्नल आता है तो ऐसे सेल सिग्नल को आपको कंसिडर नहीं करना है। सिमिलरली यहाँ पर जब 20 के जो लेवल है उसके नीचे परसेंटेज के और परसेंटेज डी लाइन का पॉजिटिव क्रॉसओवर होता है, दिस इज़ ओवरसोल्ड कंडीशन। बट इस तरह का जब ब्लैक बार बन जाएगा यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ओवरसोल्ड कंडीशन नहीं है, और यहाँ पर अगर आपको बाय सिग्नल जनरेट होता है तो उसको आपको बाय नहीं करना है। सो दिस इज़ द अनकन्वेंशनल एप्लीकेशन। तो अब हमें ट्रेडिंग में उसको किस तरह से यूज़ करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है कि जब भी यहाँ पर उसने ऐसा सजेस्ट किया हो कि ये ओवरसोल्ड कंडीशन नहीं है, तब क्या करेंगे हम कि ओवरबॉट में जाएंगे, तब उसको सेल करेंगे। तो यहाँ पर जो है जो हमारे सिग्नल की एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी। एंड ऑनेस्टली ये कोई स्टैंड अलोन स्ट्रेटजी नहीं है, मैं इसको यूज़ करता हूँ एज ए कॉम्प्लीमेंट्री टू माय अदर स्ट्रेटजीज, जो हमारी कुछ कोर स्ट्रेटजीज है उसके अंदर। बट ये जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये एप्लीकेशन अब आपको जाके देखना है कि आपकी जो कोई कोर स्ट्रेटजी है या तो आपकी जो कोर ट्रेडिंग स्टाइल है उसके अंदर आप इसको किस तरह से इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। इसको स्टैंड अलोन बेसिस पे हमें यूज़ नहीं करना है, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर ओवरसोल्ड कंडीशन है, ब्लैक बार है, दैट मीन्स इसने क्या बताया कि ये ओवरसोल्ड कंडीशन नहीं है, मार्केट यहाँ से और भी गिर सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पर एक बाउंस आया, ये बैंक निफ्टी फ्यूचर का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और आप देखिए कि यहाँ पर जब सेल सिग्नल आता है तो हम सेल कंसीडर करेंगे, प्रोवाइडेड यहाँ पर ओवरसोल्ड कंडीशन में फॉल्स बार था। तो ये जब सेल सिग्नल आया उसको हम कंसिडर करेंगे, जब 80 के नीचे आएगा यहाँ पर तब हम बेचेंगे, और जो रिसेंट स्विंग रहेगा दैट वुड बी अवर स्टॉप लॉस। और फिर क्या है कि 1:2 1:3 जब हमें मिल जाता है तब हम प्रॉफिट बुकिंग कंसिडर कर सकते हैं, या तो फिर उसको ट्रेल करना है तो कुछ प्रॉफिट बुक करके, पार्ट प्रॉफिट बुक करके आप उसको ट्रेल भी कर सकते हो। यहाँ पर भी देखिए कि ये जो बता रहा था कि दिस इज़ नॉट ओवरसोल्ड कंडीशन, यहाँ पर ओवरसोल्ड कंडीशन नहीं है, मार्केट और भी नीचे जा सकता है। बट मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ, अगर आपको यहाँ पर उसने सेल सिग्नल दिया। बट अब क्या है कि ये जो है, अब स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, जैसे मैंने बताया कि आप दो तरह से फॉलो कर सकते हो। जो रिसेंट आपने अगर बेचा है तो जो रिसेंट स्विंग हाई था दैट वुड बी योर स्टॉप लॉस। या तो फिर आप क्या कर सकते हो यहाँ पर कि परसेंटेज के लाइन और परसेंटेज डी लाइन का पॉजिटिव क्रॉसओवर वापस हो जाए तो भी आप यहाँ पे निकल सकते हो। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल देखिए कि सेल सिग्नल यहाँ पर जनरेट हुआ था, इसके लो के नीचे हम बेचते, यहाँ पर जहाँ पर ये 80 के नीचे आया, ये जो दोनों लाइन है 80 के जब नीचे आई ऊपर से, बिकॉज ये सेल सिग्नल प्रॉपर क्यों था, यहाँ पर फॉल्स बार था,
दैट मीन्स कि ओवरसोल्ड कंडीशन नहीं सजेस्ट कर रहा था। यहाँ पर आप देखिए कि आपका सेल सिग्नल आई थिंक यहाँ पर जनरेट होता ऑन दिस बार, यहाँ पर इसके लो के नीचे हम बेचते हैं ये स्टॉप लॉस के साथ, और आप देखिए कि आपको अच्छी राइड मिली। सिमिलरली यहाँ पर आप बेचते तो आपका क्या होता, स्टॉप लॉस हो जाता। आई थिंक यहाँ पर ये जो बार है, ये बार पे आपका सेल सिग्नल आता, बट ये आपका एक्टिव ही नहीं हुआ है बिकॉज उसका जो लो है वही ब्रेक नहीं हुआ। लेट अस अज्यूम कि ये लो ब्रेक भी हो जाता फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे देखिए कि पॉजिटिव क्रॉसओवर हो गया था, तब आप निकल सकते थे, या तो आपने ये रिसेंट स्विंग हाई का स्टॉप लॉस लगाया होता तो भी आप यहाँ पर एग्जिट हो सकते थे। तो यहाँ पर देखिए कि बैंक निफ्टी में अभी यहाँ पर क्या दिखा रहा है, फॉल्स बार है, दैट मीन्स 80 के ऊपर है। यहाँ पर परसेंटेज डी का नेगेटिव क्रॉसओवर बार बार हो रहा है, फिर भी ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि ये जो है ओवरबॉट कंडीशन नहीं है, ओवरबॉट कंडीशन सजेस्ट कर रहा है। तो ये ओवरबॉट कंडीशन नहीं है, अभी हमें बैंक निफ्टी बेचना नहीं चाहिए। रादर हमें क्या करना चाहिए कि अब यहाँ पर 20 के नीचे ये जो परसेंटेज डी लाइन चली गई इस तरह से 20 के नीचे और फिर 20 के ऊपर आया तो एक प्रॉपर बाय सिग्नल यहाँ पर बन सकता है। कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं कि इस तरह का जो सिग्नल हमें जो मिला है, तो देखिए कि M&M में अच्छा सिग्नल था। यहाँ पर आप कोई भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हो इसको, बट ये क्या है कि लीडिंग इंडिकेटर है स्टॉकेस्टिक, तो छोटे टाइम फ्रेम में यूज़ करने जाओगे तो बहुत सारे सिग्नल्स आएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आई वुड रेकमेंड कि डेली या उससे ऊपर की टाइम फ्रेम में उसमें ही आप यूज़ करो। यहाँ पर हम M&M में देखें तो आप देखिए कि यहाँ पर फॉल्स बार स्टॉकेस्टिक था ऊपर, व्हाट इट वाज सजेस्टिंग कि ये जो ओवरबॉट कंडीशन यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है ये ओवरबॉट कंडीशन नहीं है, हमें यहाँ बेचना नहीं चाहिए। रादर जब हमें यहाँ पर बाय सिग्नल मिलेगा तब हम उसको मतलब कंसिडर करेंगे। तो आप देखिए कि यहाँ पर दोनों जो लाइन है आई थिंक 20 के नीचे चली गई और 20 के ऊपर आई, तो यहाँ पर इस तरह से क्या है कि आप थोड़ा बॉटम फिशिंग कर सकते हो इस तरह से ये इंडिकेटर का यूज़ करके, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर ही रहता। और आप देखिए कि अभी भी ये जो है मूव कंटिन्यू है। अब आप यहाँ पे देखिए कि 80 के ऊपर तो नेगेटिव क्रॉसओवर होता है तो आपको निकलना ही नहीं चाहिए। अभी भी ये जो ट्रेंड बना है और आई थिंक यहाँ पे प्रॉपर एग्जिट होती कि अब जब 80 के नीचे आएगा तब हम निकलेंगे। तो यहाँ पर आपको एंट्री कराई थी अराउंड 1033 और यहाँ पे करीब 100 रुपये का मूव आपको मिला। अगेन यहाँ पे देखिए कि अब कोई प्रॉपर सिग्नल नहीं है, यहाँ पर भी देखिए कि फॉल्स बार स्टॉकेस्टिक है। अब क्या करेंगे हम कि अगर यहाँ से प्रॉपर सिग्नल मिलता है तो उसको कंसिडर कर सकते हैं। एक ITC में अच्छा सिग्नल था आई थिंक, तो उसको देखते हैं। सो ITC में देखिए कि यहाँ पर कंटिन्यूसली फॉल्स बार स्टॉकेस्टिक बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है यहाँ पर। ये जो ओवरबॉट कंडीशन है उसको हमें इग्नोर करना चाहिए। और आप देखिए कि यहाँ पर फॉल्स बार स्टॉकेस्टिक था, आपके पास फॉल्स बार था, ब्लैक था, राइट, एट दिस पॉइंट ब्लैक था। अब ये जो है बोथ दिस लाइन्स क्रॉस्ड बिलो 20, फिर पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ। अब जब 20 के ऊपर आएगा, यहाँ पर 20 के ऊपर आएगा तब हम बाय कंसीडर करेंगे। तो आप देखिए कि यहाँ पर आई थिंक ये जो बार है वहाँ पर आपकी एंट्री हो जाती। लेट मी रिमूव दिस लाइन्स तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर ये दोनों लाइन्स आ गई थी ऊपर, यहाँ पर आ गई थी आई थिंक, यहाँ पर या यहाँ पर आ गई थी, ये 14 दिखा रहा है। चलो यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं। तो ये जो लाइन है, ये जो बार है सॉरी, उसके हाई के ऊपर हम बाय करते हैं। यहाँ पर हम ये रिसेंट स्विंग लो है, दैट वुड बी अवर स्टॉप लॉस। और फिर उसको आप ट्रेल कर सकते हो कि यहाँ पर मुझे 1:3 या 1:1, 1:4, जिस हिसाब से आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेट करना है उस हिसाब से आप सेट करके उसको कर सकते हो। आप देखिए कि आपको एग्जिट आया ही नहीं है एक्चुअली इनफैक्ट। या तो आप यहाँ पर जब दूसरा क्या कर सकते हो कि यहाँ पर जब नेगेटिव क्रॉसओवर हो जाता है फॉर एग्जांपल, बट ये नेगेटिव क्रॉसओवर भी क्या है कि पहले हो गया था और फिर ये बाय आपका जनरेट हुआ है, तो आपको इनफैक्ट यहाँ पर एग्जिट आया ही नहीं है। तो और ये जो एग्जिट आया था दैट वाज अराउंड दिस लेवल, जब 80 के नीचे आया तो आप थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कंसिडर कर सकते थे, राइट। और फिर ट्रेलिंग करना हो तो ट्रेल कर सकते हो। तो आप देखिए कि इस तरह से आपको बहुत ही अच्छी एंट्री देता है। सेल का सिग्नल हमें देखना हो तो बायोकॉन में एक अच्छा सेल सिग्नल था, उसको देखते हैं। तो बायोकॉन में आप देखिए यहाँ पर कंटिन्यूसली आपको सजेस्ट कर रहा था एट दिस पॉइंट कि ये जो है ओवरसोल्ड कंडीशन हमें दिखा रहा है, ये ओवरसोल्ड कंडीशन नहीं है। स्टॉक जो है और नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है। और फिर क्या है कि हमें अब खाली सेल ओनली देखना है, यहाँ पर हमें लेना है सेल ओनली। तो आप देखिए कि यहाँ पर फॉल्स बार स्टॉकेस्टिक था, ये जो है प्राइस यहाँ से रिजेक्ट किया और फिर यहाँ पर नीचे आया। तो आई थिंक ये लो के नीचे ही आपकी यहाँ पर एंट्री हो जाती।
यहाँ पर आपका एक सेल सिग्नल प्रॉपर जनरेट हुआ था, स्विंग हाई ये था, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस था और आप देखिए कि अच्छी राइड आपको मिली है। यहाँ पर भी अभी भी यहाँ पर फॉल्स बार है, तो हम क्या है कि ऊपर ये जो 80 के ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा तब हम उसको सेल कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है कंसेप्ट आप अपना, जो मैंने जैसे बताया है कि आपकी जो खुद की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है या तो आपकी जो ट्रेडिंग पर्सनालिटी है उसके अंदर इसको किस तरह से इनकॉर्पोरेट कर सकते हो वो देखना है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, और देखिए कि कोई भी स्ट्रेटजी है उसको क्रिएटिवली आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो वो हम समझते हैं थोड़ा। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज़ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस ऑल्सो। फॉर एग्जांपल देखिए हम क्या करते हैं जनरली, ये स्ट्रेटजी हम इस तरह से भी कई बार फॉलो करने का ट्राई करते हैं, इसको हम लिटरली फॉलो नहीं करते हैं, बट क्या है कि जब यहाँ पर डेली में फॉल्स बार होता है ऊपर या नीचे और 75 मिनट में हमें सिग्नल मिलता है, राइट, तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि बायोकॉन के अंदर आपको यहाँ पर दिखा रहा था एट दिस पॉइंट कि ये जो कंडीशन है ओवरसोल्ड कंडीशन नहीं है, यहाँ पर आपके पास फॉल्स बार था। तो अब हम क्या करेंगे कि जब भी ये 75 मिनट में आपको यहाँ पर एंट्री देता है तो आप प्लान कर सकते हो। यहाँ पर देखिए कुछ लॉन्ग्स में हमने ट्रेड किए थे, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कोल इंडिया जो है उसके अंदर किस तरह से ट्रेड किया था वो देखते हैं। तो आप समझिए यहाँ पर कोल इंडिया में क्या है कि कंटिन्यूसली यहाँ पर फॉल्स बार चल रहा है फ्रॉम दिस लेवल, राइट। यहाँ से आप देखोगे ये जो है फॉल्स बार चल रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि 75 मिनट में अगर जो स्टॉक है वो ओवरसोल्ड कंडीशन से निकलता है ऊपर, तब हम उसको बाय कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि 75 मिनट में भी ये हमें सजेस्ट ही कर रहा था कि ये जो है ओवरबॉट कंडीशन नहीं है और जब ओवरसोल्ड कंडीशन से बाहर आएगा तब आप उसको बाय कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए कि पहला आपको एक सिग्नल दिया था मेरे ख्याल से अराउंड दिस लेवल, यहाँ पर ये हाई के ऊपर 210 के आसपास बाय कर सकते थे और आपका स्टॉप लॉस क्या था यहाँ पर 206 के आसपास या तो 205 के आसपास था। ये रेंज को ब्रेक किया, आप यहाँ पर बाय कर सकते थे। डेली में फॉल्स बार है, 75 मिनट में सिग्नल आया, हमने फॉलो किया। आप देखिए कि यहाँ पर आपको एक अच्छी राइड मिली, आप यहाँ पर लेटेस्ट से कि यहाँ पर निकल गए। फॉर एग्जांपल कि जब ये 80 के नीचे आता है तब हम निकल सकते हैं या तो फिर ट्रेल कर सकते हैं कैसे भी। फिर यहाँ पे प्रॉपर सिग्नल नहीं था, एक प्रॉपर सिग्नल यहाँ पर मिला था, बिकॉज डेली में आपका जो है फॉल्स बार चल ही रहा है। तो जब भी 75 मिनट में आपको ओवरसोल्ड कंडीशन से बाहर आता है आप उसको सिंपली बाय कर सकते हो। यहाँ पर बाहर आ गया था तो ये हाई के ऊपर बाय करते हैं, यहाँ पर ये हाई के ऊपर हम बाय करते हैं, राइट। ये जो हाई है अराउंड दिस लेवल, ये जो बार है उसका हाई आप देखोगे दैट इज़ अराउंड 221, इसके ऊपर हम बाय करते हैं। यहाँ पर हमारी एंट्री होती 221 के आसपास, दिस वॉज अवर स्टॉप लॉस। यहाँ पर जो रिसेंट स्विंग लो है 75 मिनट में उसी का ही हम स्टॉप लॉस ले लेते हैं इस तरह से। सो आप क्रिएटिव होके किस तरह से ये जो स्ट्रेटजी है या तो ये जो कंसेप्ट है उसको आपकी ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हो, वो भी आप देख सकते हो। अभी भी आपको कोई क्वेश्चन डाउट या कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, तो आई विल ट्राई टू रिप्लाई। थैंक यू फ्रेंड्स।